नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ब्राह्मणी और एक नेवला की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके पास नकुली नाम का एक मादा नेवला थी। जिस दिन ब्राह्मण के घर में पुत्र का जन्म हुआ, उसी दिन नकुली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही दयालु स्वभाव की स्त्री थी। उसने नेवले को भी अपने पुत्र के समान पाल पोस कर बड़ा किया। नेवले और ब्राह्मण के पुत्र में गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों ही बड़े प्रेम से साथ साथ रहते और खेलते थे। ब्राह्मणी इन दोनों का प्रेम देखकर बहुत ही प्रसन्न होती थी, किंतु उसके मन में सदैव ये आशंका रहती थी कि नेवला उसके पुत्र को कहीं नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि पशु में बुद्धि नहीं होती। एक दिन इसी आशंका का परिणाम सामने आया, जब ब्राह्मणी अपने पुत्र को पेड़ की छांव में सुलाकर पासी के जलाशय से पानी भरने जा रही थी। जाते हुए वह अपने पति से बोलकर गई थी कि वह यहीं रहकर अपने पुत्र का ख्याल रखे, कहीं नेवला उनके पुत्र को नुकसान न पहुंचा दे। पत्नी के चले जाने के बाद ब्राह्मण यह सोचकर निकल गया कि नेवले और उसके पुत्र में गहरी दोस्ती है, तो नेवला उनके पुत्र को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह विचार करके ब्राह्मण नेवले और पुत्र को पेड़ की छांव में छोड़कर भिक्षा लेने चला गया। थोड़ी देर बाद पेड़ के पास बने एक बिल में से एक काला नाग बाहर आया। नेवले ने नाग को देख लिया। नेवले ने सोचा कि कहीं नाग उसके मित्र को नुकसान न पहुंचा दे। नेवला उस सांप पर टूट पड़ा। नेवला खुद छत बिछत होकर भी उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब नेवला उसी ओर चल पड़ा जिस ओर ब्राह्मणी जल भरने गई थी। जब ब्राह्मणी ने नेवले को छत बिछत और खून से लथपथ देखा तो उसके मन में आशंका हुई, कहीं नेवले ने उसके पुत्र की हत्या न कर दी हो। यह विचार आते ही ब्राह्मणी को क्रोध आया और क्रोध में उसने अपने सर पर रखे जल से भरे मटकी को नेवले के ऊपर फेंक दिया। नेवला वह बार सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ब्राह्मणी भागती हुई वृक्ष के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसका पुत्र शांति से सो रहा था और कुछ दूर एक बड़ा सा सांप मरा हुआ पड़ा था। तभी ब्राह्मणी को सारी बात समझ में आ गई। उनका हृदय पश्चाताप के कारण फटा जा रहा था और वह विलाप करती हुई अपने पुत्र के पास बैठ गई। इसी बीच ब्राह्मण भी वहां पहुंच गया और उसने अपनी पत्नी को विलाप करते हुए देखा तो उसका मन भी सशंकित हो गया, किंतु अपने पुत्र को सही सलामत देखकर उसका मन शांत हो गया। ब्राह्मणी ने विलाप करते करते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और ब्राह्मण को सारी बात बता दी और ब्राह्मण से कहा, अगर तुम मेरी बात मानकर यहीं रुक जाते तो यह घटना नहीं होती, पर तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसका यह परिणाम हुआ। और ब्राह्मणी यह कहते कहते बहुत जोर जोर से रोने लगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।